रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल हैप्पी। आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस को कवर करेंगे। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है हम उसको समझेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है? अ वर्ब विच इज़ यूज टू डिनोट बायगॉन टाइम। ऐसा वर्ब जो गुजरा हुआ वक्त को जाहिर करे या बयान करे उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। मीन्स जो हमारा आज का फॉर एग्जांपल कोई काम है, हम जब कल वाले दिन में जाएंगे तो ये आज वाला काम हमारा गुजरा हुआ वक्त हो जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं, एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ क्लियरली। उसने अपने ख्यालों का इजहार वाज़ेह तौर पर किया। उसने अपने ख्यालों का इजहार वाज़ेह तौर पर किया। ये क्या हो गया? एक गुजरा हुआ वक्त हो गया। पॉजिटिव सेंटेंसेस को अब हम कवर करेंगे, उसमें उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। आप लोगों को पता है सब्जेक्ट कौन सा होता है, क्या होते हैं? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम कोई भी होता है, एंड आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम कोई भी हो उसके साथ वो लगेगा। मीन्स वो होते हैं सब्जेक्ट्स। एंड देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट हम पुट करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। पहला, यू बॉदर्ड मी अ लॉट। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। ये बॉदर्ड क्या है? एक सेकंड फॉर्म है एंड मेन वर्ब है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे पुट करना है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। अलॉट क्या है? एक ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है, एंड मी ऑब्जेक्ट है। वी पेड ग्रेट रेस्पेक्ट टू देम। हमने उनका बहुत एहतराम किया। यहाँ पे पेड है। पेड पे का सेकंड फॉर्म है। तो ये क्योंकि ये टेंस बता रहा है, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, वही सब्जेक्ट हो गया, देन सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। दे कंपनसेटेड फॉर द लॉस। उन्होंने नुकसान की तलाकी की या नुकसान का मुआवजा दिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं? उनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सेम रहेगा, ओनली यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। ओनली डिड नॉट, सारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, व्हाट्स एवर हैं, उनके साथ हम डिड नॉट रखेंगे। एंड अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एंड प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही डिड नॉट अपीयर इन द कोर्ट। वो अदालत में पेश नहीं हुए। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। आई डिड नॉट पुट सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। मैंने दस्तावेज पर दस्तखत नहीं की थी। अब फर्दर ये थी नहीं होगा, नहीं की, ओनली। दे डिड नॉट वेलकम अस वार्मली। उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल नहीं किया। यू डिड नॉट अटैच इम्पोर्टेंस टू हिम। तुमने उसे अहमियत नहीं दी। डिड नॉट आ गया, अटैच फर्स्ट फॉर्म रिवर्स हो जाएगा जब भी डिड आएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सवालिया जो जुमले होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिड फर्स्ट में रहेगा, सब्जेक्ट एंड सेम ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, डिड ही जस्टिफाई हिज पॉइंट। डिड ही जस्टिफाई हिज पॉइंट, क्या उसने अपनी बात को दुरुस्त साबित किया? फर्दर एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। डिड दे लीव एवरीथिंग टू फेट। क्या उन्होंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया? क्योंकि ये पास्ट की बात है, डिड फर्स्ट में आ गया। डिड ही निगलेक्ट हिज ड्यूटी। क्या उसने अपने फ़र्ज में गफलत की? डिड दे होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। क्या उन्होंने आपको नुकसान का जिम्मेदार ठहराया? ये क्या हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, सवालिया, नकर या जुमले होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। पहले डिड लगा, सब्जेक्ट नॉट मोस्टली थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन इन लास्ट ऑब्जेक्ट। डिड ही नॉट गिव अप स्टubbornness। क्या उसने जिद नहीं छोड़ी? एंड डिड यू नॉट फॉरगिव हिम। क्या तुमने उसे माफ़ नहीं किया? एंड फर्दर एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। डिड दे नॉट फाइंड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। क्या उन्हें मसले का हल नहीं मिला? डिड यू नॉट स्टार्ट वर्क अन्यू। क्या आपने नया काम शुरू नहीं किया? एंड लास्ट सेंटेंस है, डिड ही नॉट डोनेट हिज ब्लड। क्या उसने अपना खून अतिया नहीं किया? आगे फर्दर सेंटेंसेस को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में।